पुष्पा मर गया और क्या पुष्पा 2 की स्टोरी केजीएफ 2 की स्टोरी से कॉपी है और ये भानवर सिंह पुष्पा के पीछे आखिरकार इतना क्यों पड़ा हुआ है। एंड सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुष्पा जापान क्यों जाता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं भाई, काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। यहाँ इस ट्रेलर की लेंथ लगभग 2 मिनट 48 सेकंड के आसपास की है, जिसको अगर मैं एक लाइन के अंदर रिव्यू करना चाहूँ तो इतना ही कहना चाहता हूँ भाई साहब, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। लिटरली ट्रेलर ने भाई मुझे काफी शॉक करके रख दिया है, जहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी इस ट्रेलर से, लेकिन भाई साहब ट्रेलर ने तो भाई मेरे भी होश उड़ा दिए हैं। जहाँ ट्रेलर में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है, एनालोजन का स्टाइल देखने को मिलता है, एंड फहद फासिल का भाई एक अलग ही लेवल का अवतार देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद मैं अब डैम एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। जहाँ स्पेशली इसके एक्शन सीक्वेंस में जान डालने का काम करता है इसके स्लोमो एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि ट्रेलर को जहाँ से जहाँ तक ले जाता है। यहाँ ट्रेलर में हमें फहद फासिल को भी दिखाया गया जो कि लिटरली किल करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि यार फहद फासिल अल्लू अर्जुन पे भारी पड़ रहे हैं। और स्पेशली मुझे इस ट्रेलर के विजुअल, सिनेमेटिक शॉट्स एंड बीजीएम एंड एक्शन भाई कमाल के लगे हैं। एंड स्टोरी तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और अब बात करते हैं पहले सवाल के बारे में, जो कि है क्या पुष्पा मर गया। एंड अगर आप ये वाला सीन देखेंगे जब पुष्पा वहां पे जाता है लड़ने के लिए एंड लिटरली उसे बिल्कुल घायल कर दिया जाता है एंड बिल्कुल वो मरने वाला ही होता है, तो आप ये वाला सीन देखेंगे जहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, बरसात हो रही है एंड एक आदमी की लाश जलाई जा रही है एंड उसके बगल में वही धोती और वही शर्ट पहने हुए आदमी बैठा हुआ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली केशवा ही होगा, क्योंकि केशवा की तरह उसका लुक लग रहा है। एंड यहाँ पे सभी को लगेगा कि पुष्पा मर गया है। और अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, क्या पुष्पा 2 की स्टोरी केजीएफ 2 की स्टोरी से कॉपी है। एंड हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉपी तो नहीं लेकिन हाँ इंस्पायर्ड तो जरूर ही कह सकता हूँ। जब आप केजीएफ 2 देखेंगे जहाँ पर रॉकी अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर के हेलीकॉप्टर से चला जाता है, तब उसका साम्राज्य बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है एंड तभी सभी को लगता है कि वो मारा गया या फिर वो कमजोर हो गया। एंड फिर वहाँ पे जाकर के वो लिटरली भाई तूफान की तरह कम बैक करता है। एंड सेम उसी तरह का टॉपिक हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सभी को लगता है कि भाई पुष्पा तो अब मर गया एंड पुष्पा का साम्राज्य भी भाई खत्म होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुष्पा जापान जाता है एंड अपने साम्राज्य को और भी तगड़ा बिल्ड करता है एंड फिर वो अचानक से कम बैक करता है, जिसके बाद सभी की फट जाती है एंड लिटरली वो तूफान बन के आता है। ये भानवर सिंह पुष्पा के पीछे इतना क्यों पड़ा है, जो कि हम लोग जानते ही हैं। फर्स्ट पार्ट में देखा ही था कि भाई ईगो पे आ गया था उसके सब कुछ, एंड जब मर्द के ईगो पे आ जाता है तो भाई लिटरली वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे उसका घर लुट जाए, चाहे वो मारा जाए। लेकिन अगर उसके ईगो पे आ जाती है ना तो भाई लिटरली वो छोड़ता नहीं। एंड वही हमें भानवर सिंह के केस में भी देखने को मिल रहा है, जो कि उसके ईगो पे आ गई है एंड वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा। और क्या पुष्पा ने एक नया हेलीकॉप्टर ले लिया है, वो भी अपने लिए, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार नोटिस किया है जहां जहां पर पुष्पा जाता है एंड वही हेलीकॉप्टर उसके साथ ही होता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा पैसा आ गया उसके पास तो उसने भाई अपने लिए पर्सनल यूज के लिए हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया है। आखिरकार ये आदमी कौन है, ये तो भाई मुझे भी नहीं पता है। एंड जब ये मूवी आएगी या फिर कुछ सोर्सेस से पता चलेगा कि ये आदमी कौन है एंड इसके आधे गंजे आधे चप्पल ऐसा क्या है, ये भाई मूवी देखने पर ही पता चलेगा। और क्या इस मूवी में पुष्पा का जो खास दोस्त जो केशवा होता है, क्या वो आगे चल करके बदल जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले उनके साथ क्या हुआ है। वो जेल में बंद है, उनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं एंड लिटरली जब ये होता है तो भाई कोई भी मेकर्स नहीं चाहता है कि उसकी मूवी पे कुछ भी आँच आए। आगे चल करके शायद से उन्हें बदल दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पे अगर आप ये वाला सीन देखोगे तो भाई उसकी जगह पे कोई और खड़ा हुआ है, वो लगते भी एक जैसे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बदल दिए जाएंगे आगे चल करके। और आखिरकार जगपति बाबू इस मूवी में क्या कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इस मूवी में सीएम होंगे। इनको पुष्पा के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार पुष्पा कौन है। जब वो जान पाएंगे कि पुष्पा इतनी बड़ी हस्ती है एंड वो इतना कुछ कर रहा है, तब भाई वो भी उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो जान से मारने की कोशिश करेंगे। सेम चीज हम लोगों ने यही केजीएफ 2 में भी देखा था कि उसके पीछे भाई पीएम पड़ गई थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार पुष्पा जापान क्यों जाता है एंड वो इस तरह वापस क्यों आता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना था और उसे अपने बिजनेस के बारे में और भी कुछ जानना था।
एंड वो लाल चंदर के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो जापान जाएगा एंड वहाँ पे जाकर के अपने बिजनेस के बारे में जानेगा। एंड तभी सभी लोगों को वहाँ पे लग रहा होगा कि पुष्पा मर गया है एंड वो फिर बाद में तगड़ा कमबैक करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड शायद से यही होगा एंड जहाँ पे हमें ये शिपमेंट वाला फाइट सीन देखने को मिलता है एंड वही मोस्ट प्रोबेबली वो जापान का ही होगा। यहाँ पर हमें वही जापान के कुछ गुंडे देखने को मिल रहे हैं जिनको पुष्पा अकेले धो के मार रहा है। जहाँ पर इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि पुष्पा जब अपने बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कर रहा होगा तभी उसके जो विलेन होंगे या फिर जितने भी उसके दुश्मन होंगे तभी भी उसके साथ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, जहाँ पर अचानक से उसे घेर लिया जाएगा एंड उसे लिटरली मार ही दिया जाएगा, जहां सभी लोगों को ये लगेगा कि पुष्पा अब तो मर गया। एंड तभी पुष्पा जापान जाकर के अपने बिजनेस के बारे में और भी कुछ जानेगा एंड वहां से वापस आकर के वो काफी तगड़ा कमबैक करेगा। फिर वो लिटरली अपने दुश्मनों की ले लेगा। जापान जाने के बाद पुष्पा के इंटरनेशनल दुश्मन भी बन जाएंगे। अब वो कौन होंगे, क्या होंगे, ये जानने के लिए हम लोगों की मूवी देखनी पड़ेगी। एंड ये थी मेरी थ्योरी इस मूवी को लेकर के, जो कि मैंने ट्रेलर में नोटिस किया एंड मुझे ऐसा लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। एंड आपके ओपिनियन क्या कहते हैं या फिर आपकी थ्योरी क्या कहती है मुझे जरूर बताना। एंड कहीं पे अगर मैं गलत हूँ तो भाई उस पर कमेंट करके जरूर मुझे समझा देना। इंटरनेशनल है।